शेयर मार्केट गिर क्यों रहा है, ये तो सभी बात कर रहे हैं, पर कोई आपसे क्या ये बात कर रहा है कि इस गिरावट में करना क्या है। जो स्टॉक्स अब तक रैली दिखा रहे थे वो अब इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं, तो अब इस समय इसमें हमें करना क्या है। जो लोग बाग अब तक ये कह रहे थे कि पीएसयूज के अंदर बबल है, पीएसयूज के अंदर बबल है, अब वो जरा ये बताएं स्मॉल कैप और मिड कैप में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां क्यों गिर रही हैं। चाहे वो रेलवे सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो इंफ्रा सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो पावर सेक्टर के अंदर हो, अगर पीएसयूज के अंदर बबल था तो अब यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां क्यों गिर रही हैं, क्यों स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां इस गिरावट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या आपने सोचा? जो लोग बाग पीएसयू स्टॉक अब तक खरीद नहीं पाए थे उन्होंने तो पीएसयू स्टॉक्स को काफी बदनाम किया कि पीएसयू स्टॉक्स गिर रहे हैं, पीएसयू स्टॉक्स गिर रहे हैं, पर अब कोई ये नहीं कह रहा कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट है तो चौतरफा गिरावट है। अब सब ये बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि इस गिरावट में सतर्क रहने की जरूरत है, सब कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। इस गिरावट में जो स्टॉक आपने फंडामेंटली फाइनेंशियली समझकर लिए हैं, मुझे लगता है उनमें भी आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप 5-6 बातों का इस गिरावट में ध्यान रख लीजिए, आप इस गिरावट में मल्टी बैगर भी ढूंढ लेंगे, आप इस गिरावट में लॉस से भी बच जाएंगे और बाजार में मार्च के महीने में क्या होता दिखता है ये सब बातें आप जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, मार्केट में आज चौतरफा गिरावट है, स्मॉल कैप हो मिड कैप हो सभी ने यहाँ पर गिरावट में पार्टिसिपेट किया है और पीएसयू स्टॉक्स पर जो टैग लग रहा था कि पीएसयू स्टॉक ही गिरावट दिखा रहे हैं, लगता है वो आज हटा है और इस गिरावट में सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यानी कि पीएसयू सेगमेंट के अंदर या पीएसयू स्टॉक्स के अंदर ही यहाँ पर किसी तरीके का बबल नहीं था, अगर बबल है तो वो सारे ही यहाँ पर कंपनियों में था, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर की हो या पब्लिक सेक्टर की हो। और ये आप भले बात ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्केट के वैल्यूएशन अभी ऐसे नहीं है कि यहाँ पर बाजार के अंदर अभी बबल हो। इस चीज को लेकर आपको किसी भी एनालिस्ट से आप बात करेंगे या उनके व्यू को समझेंगे तो कहीं भी बबल नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा अनकंफर्ट हो रहा था बाजार के अंदर, क्योंकि शेयरों के अंदर बहुत बड़ी पास्ट में रैली रही है और उस रैली में सभी ने पैसा बनाया है, किसी ने कम बनाया है तो किसी ने ज्यादा बनाया है, पर पैसा सबका बना है, ये बात भी सच है। और इतनी बड़ी रैली के बाद अगर ये 20-30-40% का करेक्शन हायर लेवल से आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपका सारा प्रॉफिट साफ हो गया होगा। वो बात दूसरी है कि जिसने हायर लेवल पर शेयर को पकड़ा है, वैल्यूएशन बिना समझे पकड़ा है, तो उनके लिए चिंता थोड़ी बढ़ती हुई दिखती है। पर इस समय आपको विशेष रूप से उन कंपनियों पर फोकस रखना है, उन सेक्टर पर फोकस रखना है जिनका फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रेलवे सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो रेलवे सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है। रेलवे सेक्टर के अंदर करंट गवर्नमेंट अभी भी कैपेक्स कर रही है, कंपनियों के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी देखा जाए तो अभी भी इन कंपनियों के वैल्यूएशन ऐसे नहीं थे कि ये आप इनके अंदर ये कह दें कि बबल बन गया है। आरबीएनएल जैसी कंपनी हायर लेवल से करेक्ट होकर 222 रुपए के आसपास आ चुकी है, पर एट प्रेजेंट पे अगर आप देखें तो कंपनी अपनी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट नहीं करे हुए है। ऐसा ही हाल इरकॉन इंटरनेशनल में दिखता है, ऐसा ही हाल रेलवे की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में दिखता है और ये कैपेक्स अभी इनके रेवेन्यू में कन्वर्ट होना है, तो मुझे नहीं लगता आपको इस गिरावट में घबराने की जरूरत है। पावर सेक्टर में भी सेम ट्रेंड दिखाई देता है, पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके अंदर भी चौतरफा गिरावट दिख रही है, क्योंकि रैली भी काफी बड़ी रही। और पावर सेक्टर के अंदर ये तो आप जानते होंगे कि जो हमारा पावर सेक्टर के अंदर कैपेक्स होना है वो उसमें आने वाले 5 सालों के अंदर हमारी जो पावर क्षमता है दोगुना होने वाली है। तो अभी किस बात की इन स्टॉक्स के अंदर आपको चिंता दिखती है, ये गिरावट में आपको बिल्कुल भी बेचने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें, ये स्टॉक जो पीएसयू स्टॉक्स हैं अपने बुक वैल्यू के 2 या 3 के मल्टीपल पे, 4 के मल्टीपल पे एट प्रेजेंट मिल रहे हैं, और पीएफसी आरईसी जैसी कंपनियां जो हैं वो तो लगभग 1.5 के मल्टीपल के आसपास हैं। अभी तो इनके बिजनेस में काफी कुछ कन्वर्ट होना है, तो ये कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी गिरावट आपको दिख रही है ये एक रैली के बाद की करेक्शन है, और ये मैं आपसे फरवरी से कहता आ रहा हूं कि ये जो है एक करेक्शन है। ये बस अंतर ये है कि इस करेक्शन का थोड़ा फेस लंबा हो रहा है, क्योंकि जो है तेजी भी जो है वो काफी दिन तक चली है।
मार्च का ये महीना आप इस बाजार के अंदर काट लीजिए, उसके बाद अगले 3-4 महीने देखिएगा, आपको पता लगेगा कि मैंने अगर अपने शेयर नहीं बेचे हैं तो मैंने कितना बढ़िया काम करा है। ये गिरावट आपके शेयर इसलिए ही बिकवाने को ले जाने को तैयार है कि कहीं ना कहीं आप इस स्टॉक को छोड़े, स्मार्ट मनी इन स्टॉक्स को पकड़ ले। सभी स्टॉक्स के अंदर आपको अच्छी बड़ी ब्लॉक डील दिखाई देंगी, अच्छी बड़ी न्यूज दिखाई देंगी, पर फिर भी ये शेयर आपको गिरते दिखाई दे रहे हैं। और पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ये मार्केट के फ्लेवर हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बात करें तो अभी बैंकिंग सेक्टर के शेयर की आप वैल्यूएशन देखिए, तो वैल्यूएशन में कहां से डिस्कंफर्ट है। पावर सेक्टर के अंदर हो सकता है कुछ कंपनियां ऐसी हों जिन्होंने बहुत बड़ी तेजी दिखाई, उनके वैल्यूएशन जो हैं एकदम से काफी हायर लेवल पे चले गए। इरेडा जैसी कंपनी की भी बात करें हम, हाँ ये सच बात है कि कंपनी 25 रुपए से लगभग 200 रुपए के आसपास तक जाने की चेष्टा कर रही थी। उस कंपनी ने काफी कुछ डिस्काउंट किया, पर अगर आप फ्यूचर प्लान के हिसाब से देखेंगे इरेडा जैसी कंपनी के अंदर भी अभी काफी कुछ बाकी है। 25 रुपए वाली कंपनी अगर 170-200 रुपए तक जाने की क्षमता रखती है तो वहां से वो करेक्ट होने की भी क्षमता रखती है। तो इस गिरावट में आप एक चीज क्लियर कट समझ लीजिए कि ये गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए है और आपके शेयर बिकवाने आई है। अगर आपने शेयर खरीदे भी नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप मत खरीदिए, पर इस समय शेयर बेचने का समय नहीं है। इतनी जल्दी बाजार का टॉप नहीं बन सकता, ये आप आने वाले कुछ महीनों में समझ जाएंगे। तो मेरी आप लोगों को क्लियर कट राय है, इस गिरावट के अंदर एक भी शेयर को आप यहां पर बेचिए नहीं। अगर आपका प्रॉफिट हायर लेवल से रिड्यूस हो रहा है तो भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये सभी स्टॉक्स आपको फिर से चलते दिखाई देंगे जब मार्केट के अंदर आपको यहां पर तेजी दिखाई देगी, और वो तेजी दूर नहीं है। मुझे लगता है ये इलेक्शन से पहले जो प्री रैली होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस को करेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद जो रैली होगी वो अच्छी बड़ी रैली होगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप मार्केट में बैठिए, शॉर्ट टर्म व्यू में आपको मार्केट ऐसे ही परेशान करेगी। हो सकता है अगले 15 दिन और आपको दिक्कत फेस करनी पड़े, पर आप इस समय डगमगाना मत। अगर आप शेयर फंडामेंटली फाइनेंशियली समझकर बैठे हैं तो आप लंबी अवधि पर इस पर जरूर पैसा बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूं मार्केट की गिरावट में आप नहीं घबराएंगे और आने वाले समय में अपने पोर्टफोलियो को वापस ग्रीन में जाते हुए देखेंगे और इस नुकसान से आप बाहर आ जाएंगे अगर आपने अच्छे स्टॉक खरीदे हैं। और ये करेक्शन आपको कहीं ना कहीं ये ज्ञान दे रही है कि अच्छे स्टॉक्स पर पैसा लगाएं, समझकर ही पैसा लगाएं। जब गिरावट आती है तो वो इसी तरीके से चौतरफा गिरावट आती है और वो सभी शेयरों के अंदर दिखती है। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये करेक्शन है, इस करेक्शन को आपको नियर टर्म में से आप बाहर निकल जाएंगे और आप मार्केट में दोबारा से तेजी देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटली फाइनेंशियली बाजार के अंदर किसी भी तरीके की यहाँ पर ग्लोबली भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। ये सब जो है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और कहीं ना कहीं मार्केट की साइकिल का एक पार्ट है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके काम का होगा, मार्केट की गिरावट को समझने में आपकी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।